हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास 18 स्थिर विद्युत। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर नहीं लगा है तो हम इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा और लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पर कांच और एबोनाइट और गुब्बारे को जब हम किसी वस्तु से रगड़ेंगे तो वह छोटे छोटे तिनके अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा द। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। अगला है प्रश्न नंबर खा, एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर ऑप्शन है आ, एवोनाइट पर धन आवेश तथा फलालेन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ब, एवोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उपस्थित होता है। स, एवोनाइट फलालेन दोनों पर धन आवेश उत्पन्न होता है। द, एवोनाइट व फलालेन दोनों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर गा, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। ऑप्शन है आकर्षण बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों, न तो आकर्षण बल न ही प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बा, प्रतिकर्षण बल। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर घा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न है ड़, त्वरित चालक बनाया जाता है कांच से, रबर से, तांबा से, स्टील से। तो ये बनाया जाता है तांबा से। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर है 2, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ब्रैकेट में, प्रतिकर्षण, त्वरित, ऋणात्मक, धनात्मक, विद्युत धारा। तो इनको यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न नंबर है का, एवोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे धन। अगला है प्रश्न नंबर खा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे ऋण आवेश। आगे है प्रश्न नंबर गा, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण डैश है। तो इसका निश्चित प्रमाण जो है प्रतिकर्षण। तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे प्रतिकर्षण। प्रश्न नंबर है घा, आवेशों के प्रवाह की दर को डैश कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे विद्युत धारा। अगला है प्रश्न नंबर ड, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए डैश चालक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं त्वरित चालक का उपयोग। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे त्वरित चालक।
प्रश्न नंबर है 3। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर है का घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता, तो यह बिल्कुल गलत है। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। प्रश्न नंबर खा कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर गा विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है, तो यह बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर घा तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, तो यह बिल्कुल गलत है। तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती नहीं है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर गलत का निशान। प्रश्न नंबर है 4। सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ का स्तंभ खा। पहला है तड़ित चालक। तड़ित चालक तड़ित आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, तो हम का को मिलाएंगे या से। अगला है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण जो है आवेशन की निश्चित पहचान कराता है, तो इसको खा को मिलाएंगे हम दास से। अगला है प्रेरण। तो प्रेरण जो है आवेशन करता है, तो हम गा को मिलाएंगे बा से। अगला है घर्षण। घर्षण आवेशों का स्थानांतरण करता है, तो हम घा को मिलाएंगे सा से। अगला है बेंजामिन फ्रैंकलिन और अंतिम भी है, तो इसको हम मिलाएंगे आवेशों का नामकरण किया इन्होंने, तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को मिलाएंगे आ से।